आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया देख लो, आपका पैसे से तो नहीं है, इन ऑपरेटिव अकाउंट्स की आज हम बात करेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया है कि देखो गाइडलाइंस दिए हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये और 1 जनवरी से लागू भी हो गई है। तो आरबीआई की रिवाइज्ड गाइडलाइंस है इन ऑपरेटिव अकाउंट्स के लिए। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि कितना ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे पहले अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो हमारा जो शानदार कोर्स है हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू, बहुत ही सस्ता, सिर्फ 350 का कोर्स है। ढेरों लेक्चर्स, कैसे आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से आप कोई भी जॉब को निकाल सकते हैं, कैसे आपको ड्रेसअप होकर जाना, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। प्रशांत सर का बहुत ही शानदार कोर्स है। इसकी क्लासेस जो है वो फरवरी से शुरू होने वाली है, 5 फरवरी से, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस इशू की है। ठीक है, किस चीज के लिए? कि भाई देखो, बैंक्स इन ऑपरेटिव अकाउंट्स को देखें, क्या कोई अकाउंट या डिपॉजिट्स इन ऑपरेटिव है या अनक्लेम्ड है। इन ऑपरेटिव मतलब जो 10 साल से ऑपरेट नहीं हुआ है, जिसपे कोई भी कस्टमर, याद रखिएगा बैंक नहीं, कस्टमर की यहां पे बात हो रही है। अभी मैं आपको बताऊंगा हालांकि आगे। अगर कस्टमर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, केवाईसी नहीं हुई है, वो पड़ा हुआ है, आपको जान के हैरानी होगी कि 4200 करोड़ रुपए ऐसे अकाउंट में पड़े हुए हैं। आप विश्वास करोगे? तो वो ही होते हैं अनक्लेम्ड या फिर इनऑपरेटिव। तो आरबीआई ने बोला है, आरबीआई की गाइडलाइंस अब बैंकों को ये करें कि आप भैया इनको रिव्यू करो। इसमें आप पीरियोडिक, हर साल आप रिव्यू करो इसको, ये अकाउंट्स को जो इनऑपरेट, जिसमें देखो बहुत सारे फ्रॉड होते हैं ऐसे अकाउंट्स में, इन अकाउंट्स के थ्रू फ्रॉड होते हैं। तो आप देखिए कि ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो, ताकि तुरंत कंप्लेंट्स को रिड्रेस, मतलब यहां पे सॉल्व किया जाए। और स्टेप्स देखिए भाई, देखो कस्टमर को ट्रैक करो, कहां पे है वो, बताओ उनके बारे में कि भैया आप अकाउंट जो है वो हमरा नहीं ऑपरेट कर रहे हो। और अगर वो कस्टमर नहीं है तो जो उसका नॉमिनी है उसको देखो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि अकाउंट का रीएक्टिवेशन हो, नहीं तो अकाउंट बंद करवाओ, है ना। तो इन ऑपरेटिव अकाउंट क्या होता है? सेविंग, देखिए सेविंग अकाउंट क्या होता है? आपका अकाउंट जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, आप खुलवाते हो, पैसे जमा करते हो, वो सेविंग्स अकाउंट होता है। करेंट अकाउंट बिजनेस के लिए चालू करते हैं, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है, बल्कि आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो करेंट अकाउंट बिजनेस के लिए होता है बेसिकली। तो ये इनऑपरेटिव तब है जब यहां पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। किसकी ट्रांजैक्शन? कस्टमर की ट्रांजैक्शन। बैंक तो इंटरेस्ट देता है, फी लगा सकता है, बट अगर कस्टमर कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, सिद्धांत तक नहीं उतरी, अगर बहुत सालों तक 30,000 रुपए रख के छोड़ गए हैं और अगर मैं उसको ऑपरेट नहीं कर रहा हूं तो 30,000 ऐसे पड़ेंगे। लेकिन कोई इतना छोड़ता नहीं है, आमतौर पे 500 600 ऐसे लोग छोड़ के चले जाते हैं। अरे कौन जाए यार बैंक, झंझट पाले यार, क्या ही फर्क है यार, छोड़ो यार। अब भाई अकाउंट अपने आप बंद कर देगा बैंक, क्या पड़े रहने दो पैसा। भाई अकाउंट बैंक अपने आप, जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी तब तक वो नहीं बंद करेगा। अब प्रॉब्लम ये है, मान लो कि इस अकाउंट के थ्रू फ्रॉड हो गया, अकाउंट तो आपके नाम पर रजिस्टर है, तो धारा कौन जाएगा? आप धरे जाओगे। तो भाई 2 मिनट लगेगा खाली बैंक क्लोज वो अकाउंट क्लोज करवाने में। बैंक जाओ, क्लोज करवा दो, खेल खत्म। और जो पैसे वो निकाल लो। अबे 100 रुपए में यार बहुत है, मोमोज खा लेना, मोमोज या कबाब रोल खा लेना, क्या दिक्कत है? वेज कबाब रोल कुछ भी खा लेना, क्या प्रॉब्लम है? तो टेंशन की बात नहीं है, बस इस बैंक जाके कराओ, लेकिन लोग नहीं कराते हैं। तो कस्टमर अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है 2 साल, ठीक है, 2 साल हो गया है और कस्टमर की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वो होता है आपका इन ऑपरेटिव अकाउंट, यानी कि वो अकाउंट जो ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो अब कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकती है। जीपे करता हूं भाई 100 रुपए, हम तो कह रहे हैं कि भैया देखो अगर किसी ने उधार दिया है तुमसे तो बोल दो इसी अकाउंट में भेज दे, तो ट्रांजैक्शन हो जाएगी। या फिर केवाईसी, ठीक है, नो योर कस्टमर, अगर आपकी केवाईसी करवाते हो या कोई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हो, ठीक है, या फेस टू फेस फिजिकल मोड या डिजिटल चैनल से, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, मोबाइल बैंकिंग से, ठीक है, मतलब बेसिकली आपके अकाउंट पे ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, वो कैसी भी हो, और वो आप करो या आपके बिहाफ पे हो। तो अभी देखिए 1 से 1.3 लाख करोड़ इस एस्टिमेटेड टू, इतने पैसे 1 से 1.5 लाख करोड़ तक दोस्तों बैंक में पड़ा हुआ है जो कि इनऑपरेटिव है। आप विश्वास करेंगे इतना ज्यादा पैसा? मैंने शायद 4200 बोला था, लेकिन वो भी अभी बताते हैं। तो बैलेंस की अगर बात करते हैं, 10 साल से जो ऑपरेट नहीं हुए हैं, टर्म डिपॉजिट जो कि 10 साल से ऊपर हो गए, जो अभी तक क्लेम नहीं है, इसको अनक्लेम्ड डिपॉजिट बोला जाता है। टर्म डिपॉजिट मतलब लंबे टर्म के लिए, एनडीटीएल होता है ना, एनडीटीएल, ठीक है, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज। नेट डिमांड आपके सेविंग्स और
करंट हो गए, टाइम लायबिलिटीज आपके एफडी हो गए, जो लंबे समय पे आप पैसा जो है वो डालते हो बैंक में, ठीक है। तो अगर 10 साल से ऊपर है, क्लेम नहीं कर रहे हो, तो वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो सरकार ने यही पार्लियामेंट को बोला है कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट, वो तो इनऑपरेटिव तो छोड़ दीजिए आप, अनक्लेम्ड का 42,270 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है मार्च 2023 तक। इतने सारे पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, किसी ने क्लेम नहीं किया, तो क्लेम करो यार, देखो यार किसका कहां बैंक अकाउंट था। हो सकता है किसी ने आपको चुप्पे चोरी से बैंक अकाउंट खोल लिया हो, तो देखो, थोड़ा सा नजर रखो, है ना। अब आरबीआई, रिवाइज्ड आरबीआई गाइडलाइंस क्या कहती है? आरबीआई ने बैंक्स को बोला कि भाई देखो, आप एनुअल रिव्यू करो, ठीक है। आप क्या करते हो, अकाउंट खोलते हो, छोड़ देते हो, पड़ा रहता है, वो क्लेम्ड है, अनक्लेम्ड है, इनऑपरेटिव है। भाई बैंक्स को टारगेट मिलता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कोई भी हो, कि आपको इतने अकाउंट खोलने हैं, ठीक है। और अकाउंट आप बंद करने जाओगे तो बहुत सवाल पूछे, सर क्यों बंद कर रहे हैं सर, सर मत बंद करिए सर एफडी करा लीजिए सर, सर ये करा लीजिए सर, फलाना लोन ले लीजिए सर 1000% इंटरेस्ट पे प्लीज सर, तो बहुत कुछ बोलते हैं। तो यहां पे अकाउंट्स की अगर बात करते हैं, तो आप इन अकाउंट को रिव्यू करो, जो अभी तक आप नहीं कर रहे थे, आप साल दर साल रिव्यू आपका होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर कोई कस्टमर नहीं है, मान लीजिए 1 साल के ऊपर कोई कस्टमर नहीं आया है, तब तो आप जरूर करिए, तो इसमें ज्यादा टाइम लगने नहीं वाला है, आपके पास पूरा डेटा रहता ही है। और अगर मान लीजिए कि कोई एक्सप्लिसिट मैंडेट नहीं है टर्म डिपॉजिट के लिए, तो तब तो आप बिल्कुल भी ऐसे जो अकाउंट्स है उनको रिव्यू करिए। मान लीजिए मैच्योरिटी टर्म डिपॉजिट में एफडी, या जो भी एफडी हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, जो लंबे समय के लिए आपने डाला है, मैच्योरिटी हो गई है, और तब भी वो पैसा जो है वो पड़ा हुआ है, कोई इसको नहीं करवा रहा है रिन्यू, तो आप जरूर करिए, ठीक है। तो अब करना कि ये तो स्टेप 1 हो गया, रिव्यू। अब एक बार मान लीजिए रिव्यू किया, ठीक है, और उसके बाद बैंक को लगा कि हाँ भाई, इसमें जो पैसा बहुत टाइम से नहीं निकाला गया है, बहुत कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो आप बताइए अकाउंट या डिपॉजिट होल्डर को, उसको आप एसएमएस भेजिए, मेल भेजिए, फोन नंबर होगा, आप फोन करिए उसको कि भैया आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, ले जाओ आके, आपको नहीं पता है कि आपके पिताजी इतना पैसा रख गए थे आपके लिए, आओ। तो ये चीज है, अलर्ट मैसेज जो है वो अकाउंट होल्डर को, बहुत सारे तरीके हैं भाई, केवाईसी में सब कुछ लिखा रहता है। अब फिर लास्ट ऑप्शन अगर नहीं है तब फिर देखो, लेकिन अगर वो इनऑपरेटिव है तो फिर आप इसको देखिए और इसको रिएक्टिवेट करिए, केवाईसी करवाइए, बोलिए कस्टमर को भैया आए, नहीं तो अकाउंट क्लोज करवाओ, ठीक है ना। तो अब वही, अगर मान लीजिए कि कौन से अकाउंट को इनऑपरेटिव बोला जाएगा, भाई सिंपल सी बात है कि अगर इनऑपरेटिव करना है तो वो जो कस्टमर इंड्यूस्ड होंगे, ये मैंने बताया, अगर कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन होंगे तो आपका ऑपरेटिव अकाउंट है, नहीं तो इनऑपरेटिव है, ठीक है ना। अब कई बार होता है कि जो कस्टमर है वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देता है, ऑटो रिन्यूअल के इंस्ट्रक्शन देता है, ऑपरेशंस, बहुत सारे और भी ऑपरेशंस होते हैं। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन बोले जाएंगे, बैंक इंड्यूस्ड नहीं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका, जैसे चार्जेस हो गया, पेनाल्टीज हो गया, टैक्सेस हो गया, फी, ये नहीं मानेगा, ठीक है। कस्टमर जो है वो करना चाहिए। और उसके बाद फिर अगर मान लीजिए कि इनऑपरेटिव है तो आप जाके भाई बताओ कस्टमर को कि ऐसा हिसाब किताब है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर बैंक, जैसे मान लीजिए कि कौन से इनऑपरेटिव नहीं होंगे, जैसे कई बार जैसे जीरो फ्रिल अकाउंट, जैसे जीरो बैंक बैलेंस में कई अकाउंट खोले जाते हैं, ठीक है, किसानों के खोल दिए, बहुत सारी ऐसी स्कीम सरकार की चलती रहती है। तो अगर बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट बेनिफिशियरीज के लिए खोलता है, एग्जाम्पल के तौर पर केंद्र और राज्य सरकारें बहुत सारी स्कीम चलाती है, ठीक है, जैसे भी कृषक सम्मान स्कीम हो गई या बहुत सारी पीएम योजना हो गई, तो वो जो सब्सिडी है या जो पैसा वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है, तो बहुत सारे बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस पे खोले जाते हैं, वो अकाउंट इनऑपरेटिव नहीं है। स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप के लिए भी बैंक अकाउंट खोले जाते हैं, ठीक है, वो भी अकाउंट जो है वो इनऑपरेटिव नहीं है। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब आप ये समझिए कि चेक्स को क्रेडिट करने में या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने में, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर करने में, स्कॉलरशिप अमाउंट के लिए डिफिकल्टी होती है, तो उनको अगर मान लीजिए मुश्किल है, 2 साल से ऊपर हो गया है, इस अकाउंट में कुछ भी नहीं हुआ, तब आप इसको उस केस में इनऑपरेटिव बोल सकते हैं, ठीक है ना। और बैंक जो है भाई देखो, सिंपल सी बात है कि ऐसे ये वाले अकाउंट को, ठीक है, आप जो नॉर्मल अकाउंट है उनको आप अलग करोगे, ओके। तो ये आरबीआई ने बोला है, साथ ही साथ ये भी बोला है कि भैया केवाईसी करवाओ, ठीक है, जो भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है पहले कस्टमर को बुला के केवाईसी करवाओ और अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाओ। अब बहुत सारे इसमें वीडियो, कस्टमर अगर मान लो नहीं आ पा रहे तो वीडियो पे ही भैया केवाईसी करवा लो, वीसिप जिसको कहते हैं, कभी क्या किया है ये, ऐसे एक वीडियो मतलब चलता रहता है और लिंक पे क्लिक करके आप ऐसे अपनी आईडी जो है वो दिखाते हो और बोलते हो मैं ये हूं और मेरा नाम ये है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो उसको वीसिप कहते हैं, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। तो जो भी इनऑपरेटिव अकाउंट है बैंक तुरंत उसको जो है
वो ऑपरेट करे। तो सबसे पहले क्या कोई पेनाल्टी लगती है या कोई, क्योंकि देखिए एक मिनिमम बैलेंस होता है, अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करोगे, अलग अलग बैंक पे अलग अलग होता है, तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो कोई चार्जेस नहीं लगते हैं नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंसेस इन एनी अकाउंट, अगर कोई इनऑपरेटिव है, क्योंकि वैसे ही वो इनऑपरेटिव है, वो ऑपरेट नहीं हो रहा है। साथ ही साथ क्या एक्टिवेशन अगर आप एक्टिवेट कराओगे तो क्या आपको चार्जेस देने पड़ेंगे इनऑपरेटिव अकाउंट पे? भाई कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा, तो आप कभी भी जाकर एक्टिवेट करवा सकते हो। क्या बैंक इंटरेस्ट देगा जो अकाउंट इनऑपरेटिव है? फर्क नहीं है, आपके 10 लाख पड़े 12 लाख पड़े हैं, बस वो इनऑपरेटिव है, यानी कि आपने कोई ट्रांजैक्शन उसमें नहीं किया है, तो इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल दिया जाएगा। समझ रहे हो? तो ये कुछ सवाल थे जो जवाब दिए, और आरबीआई की गाइडलाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप हमारे इंटरव्यू के कोर्स को जरूर अवेल करें। तो थोड़ा सा ध्यान दो भाई, पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए जाते, उसको ऐसे मत छोड़ो। कुछ नहीं पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।